Hi viewers, I'm Dr. Satya Prakash, your host for our The Doc Talk show. It has been quite some time. We haven't met each other. We have had great experience in shooting those. We have already done 14 episodes और मुझे लगा है कि आपको सबको पसंद भी आया है और बहुत सारा फीडबैक ना मैंने ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे ऐसा लगा कि उस समय जब हमने मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में बात की तो उसी समय कुछ और नए मुद्दे हमारे ज़हन में आ रहे थे कि हेल्थ के बारे में और क्या हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ध्यान में आई कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और उसके लिए फिर हमने कुछ नई चीज़ें इजाज़ की, सोचा और कुछ लोगों से मिले और एक कुछ नया प्रोग्राम लाने की कोशिश में हैं। और आपको तो पता ही है, हमारी प्रोडक्शन टीम इंचार्ज मिशेल आपके सामने। Hello, sir. शी इज completely part of the whole show. She helps us in every way, not only in putting the show on the YouTube or on social media, but she is also enjoying the part of the journey. क्योंकि हेल्थ एक ऐसा इशू है, वो हर एक को टच करता है और हर इंसान इस दौर से गुजरता है कहीं ना कहीं। वो जो प्रोफेशन हमारा कटरे में खड़ा कर देते हैं लोग, तो जैसे हम ट्रस्ट की बात करेंगे अपने आने वाले टाइम में, कि ट्रस्ट जो और पेशेंट के अंदर है डॉक्टर के बीच में, और एक नया एंगल जो हम इस सेकंड एपिसोड में लेके आ रहे हैं, सेकंड पार्ट 2 ऑफ द डॉक टॉक शो। तो उसमें इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ एलोपैथिक तो चलता ही है, तो कितने सालों से हम देख रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इसी दौरान हमें किसी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमारा ये शो देखा, उनको लगा भाई आप क्या इस तरह से आयुर्वेदिक के बारे में क्या सोचते हो। तो हमने कहा हम तो बहुत, हमारा सारा फेटर्निटी इसके बारे में बहुत सोचती है। और सच तो ये है कि हम जाने अनजाने में ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन खुद भी यूज कर रहे हैं जो आयुर्वेदिकली मैन्युफैक्चर। जी बिल्कुल। पर उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, या किसी प्लेटफॉर्म पे उनका मैसेज ठीक से नहीं जाता, या उसकी क्लैरिटी नहीं होती। तो ऐसे दौरान फिर हमारी एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे साथ हुई कि हमें एक स्पॉन्सर के रूप में बहुत ही क्लोज से जिनको हमने वॉच किया है मेडिसिन बनाते हुए पूरी ऑथेंटिसिटी से और प्योरिटी से, तो उन्होंने हमें इसको और आगे बढ़ाने के लिए स्पॉन्सरशिप का हमने वादा किया और वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इस आने वाली जर्नी में उनका हमारे साथ हमेशा साथ रहेगा। और वो है विवेक कल्प। आई हैव बीन टू दिस कंपनी एंड बहुत ही बिल्कुल एक कंसाइज यूनिट है। दे हैव देयर ओन लैब फॉर क्वालिटी लैब, दे हैव क्वालिटी कंट्रोल एंड इनफैक्ट जब मैंने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जाना और समझा, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत सारा एरिया है जो इसको हम शायद अभी तक निग्लेक्ट ही करते आए हैं। बाय एंड लार्ज वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इट as much as it is possible. Right. So it is an Ayurvedic company, of course. Ayurvedic company. I mean, aren't you into allopathic? How come you got into Ayurvedic? That's a very good question. That's what I'm here for, and that's why I got, उनके साथ में जुड़ा। We are now, हमारे कंट्री में
जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम। वी हैव प्लेंटी ऑफ देम, वी हैव 5-6 ऑफ देम। एलोपैथिक के अलावा हमारा होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, योगा है, मेडिटेशन है, एंड सम चाइनीज थेरेपीज। So everybody is going here and they are not knowing which one is good. Sometimes they are into mixotherapy. That is what it is called, True. mixotherapy. True. One this, इस चीज के लिए ये ले लिया, उस चीज के लिए वहां की ले ली, इस चीज के लिए होम्योपैथी भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो। जी। Now we need to really address this issue. Yes, there can be certain areas where allopathic has its own huge number of disadvantages, including cost, side effects. On the contrary, जो हमारी आयुर्वेदिक है वो बिकॉज इट इज उसका थोड़ा रिसर्च उस पर इतनी नहीं हुई, एविडेंस बेस्ड नहीं है, राइट, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए विच जो अब हो रहे हैं। दे आर टू बिग लैब्स इन दिल्ली ऑल्सो एंड they are doing a lot of studies also on patients, thousands of patients of diabetes, hypertension. Once the studies are there और उनका हमें पता चलेगा कि हाँ there are not side effects as much as even the other medicine, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारे कंट्री में कॉस्ट इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। So you mean, sir, there is no side effects no, using Ayurvedic? Even Ayurvedic will have side effects. Right, also. Right. But we have to be clear about जो मेडिसिन मिलती है हमें, उस पे लिखा होना चाहिए। It should be taken, you should go to a qualified doctor. And there is always a written on this thing that they are not use of too many heavy metals. Mercury, arsenic, and there are a couple of the heavy metals. जो हम पहले यूज करते आए हैं, पहले जमाने में होती थी, अब उनको बारे में थोड़ा और रिसर्च होके कि भाई कितनी क्वांटिटी में, कितनी फाइनल क्वांटिटी में वो हमें काम आए। वो बड़ा लंबा टॉपिक है। बट ये जो अब हम आने वाले टाइम में हमारे पास दो मेजर मुद्दे लेके चलेंगे। एक तो हम पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप पे आपस में इत्तेफाक क्यों नहीं है, कौन ज्यादा कहाँ गड़बड़ हो रही है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एलोपैथिक में लैब इन्वेस्टिगेशन कितनी ज्यादा करा रहे हैं, कितने लोग करा रहे हैं, जरूरत है नहीं। सिमिलरली मेडिसिन, दे आर लेट्स से 1 एंटीबायोटिक, 2 एंटीबायोटिक, 3 एंटीबायोटिक्स, ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो चेक ऑन देम। तो ये कौन करेगा? ये इसका कोई कम, इसका साइड इफेक्ट्स भी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। बट आई एम सेइंग, सो वी हैव टू ऑन दिस, इस माध्यम से हम बहुत छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे कि लोगों को ये पता चले कि आयुर्वेदा हैज इट्स ओन रोल टू प्ले इन दिस सोसाइटी, इन द हेल्थ केयर, particularly in our country. Now तो बहुत सारी हजारों मेडिसिन एक्सपोर्ट भी हो रही है। जी। और दूसरा, हमारा जो बेसिक हेल्थ केयर के अंदर जो एक फेथ है, जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक अजीब सा वो वैक्यूम आ गया है, उसकी भी भरपाई हम कर पाए। और उसके लिए आने वाले टाइम में, जैसे हम एथिक की बात कर रहे हैं, तो कुछ अच्छे एमिनेंट पर्सनैलिटीज को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे ये हमारे डॉक्टर्स के क्या एथिक्स होने चाहिए। हॉस्पिटल्स जो बना रहे हैं वो तो कमर्शियल है, लेकिन हम तो डॉक्टर्स हैं, हमारे तो कुछ अपने एथिक्स हैं। पेशेंट को देख रहे हैं हम, उसके साथ किस तरह का व्यवहार करें जी। उसको एक कमोडिटी ना समझें, उसको ये समझे कि आज कल को मैं यहाँ बैठा हूँ, कल को मैं सपोज पेशेंट डॉक्टर के सामने बैठा हूँ, एज ए पेशेंट मैं उससे क्या चाहूंगा, isn't it? Similarly, we'll be talking quite about our Ayurvedic areas. उनके डॉक्टर्स को भी हम बुलाएंगे आयुर्वेदिक। गुड, आई हैव शॉर्टलिस्टेड फ्यू आयुर्वेदिक डॉक्टर, और हम इवन विवेक से भी इनके में जो डॉक्टर हैं वहां पे उनको भी इस बार दावत देंगे, और वो हमें बताएंगे कि भाई आयुर्वेदिक में उन्होंने कितनी आगे तरक्की की है, और कितनी ऐसी जनरल टॉनिक्स भी हैं, कॉफ सिरप्स भी हैं,
और सर्टन एप्लीकेशन पेन के लोकल एप्लीकेशन हमारी जो होम रेमेडीज से निकली हुई हैं, जड़ी बूटियों का तो कोई और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जी बिल्कुल ओरल मेडिसिन में जो हमारा शुरू से चला आ रहा है, रॉन्ग परसेप्शन कह लो या सम काइंड ऑफ मिथ्स और व्हाटएवर, उसमें जो हैवी मेटल्स वाली जो पार्ट आता है, उस पे एक जरूर क्वेश्चन मार्क है, जिसको हम वो भी क्लैरिफाई आने वाले एपिसोड्स में करेंगे. So this is going to be our. I'm let's sure say, the audience and I'm all as well very excited to know more about Ayurvedic. I'm sure they should be, and not only they should know, also they should get convinced also that if they go to a right. And by the way, I have found out in last couple of years, maybe this government or whatever, after last 10 years, so many of the hospitals have come up जी for Ayurveda, and people for knee pains and body aches and जिनको रिप्लेसमेंट के लिए कह दिया गया, they went there, got a special massage and oil. They do very right well. right in fact I've seen in the West also people are getting very Yeah, attracted to yeah, Ayurvedic. they are getting very. Yes. See, homeopathy came from Germany. जी हमारा ये आयुर्वेदिक हमारे अभी एक्सपोर्ट इवन यूएस में भी दे आर लुकिंग एट इट पॉसिबिलिटीज. और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये दो एरियाज अगर हमने इस डॉक टॉक शो 2 में हमने कवर किए, और जो हमने अब स्पॉन्सर्स विवेक कल्प करके जो हमें मिले हैं, आई एम श्योर इनके साथ जर्नी जो चलेगी वो हेल्थ अवेयरनेस, जी हेल्थ एजुकेशन, ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज एंड हाउ टू अवॉइड द साइड इफेक्ट्स. और सबसे बड़ा आयुर्वेदा के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ना उस पर भी बहुत जोर देते हैं, हाउ डू यू मेंटेन योर हेल्थ, जनरल हेल्थ, योगा, or else while you take medicine, what diet to be careful about. So certain way you get disciplined also. true So I think इसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं. जी बिल्कुल So सर. I hope our audience you are going to enjoy and have another very good sessions coming up, maybe even much more interesting, which you can relate to. And ठीक है, आपसे जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे. We all are looking forward. Thank you. Thank you so much. And we are very thankful to Pravik Kalp To give us this opportunity to propagate a very good healthcare system, which is called Ayurveda, in a very scientific way presentation, which we are going to do. So please stay tuned to the Doc Talk Show Season 2.